过深是你微笑的眼和空气里的甜。我已经开始倒数时间，等下次相见。竟然会沦陷在你小小的世界，梦里都是你的画面。在心中许下诺言，无论是春花秋雪，都一定陪在你身边。I love you more every time when I see you again。当心跳开始一点点热恋，为什么你就这样在不知不觉偷走我心里的春天？你是我时光中最意外的遇见，给剧情写下最美的语言。我多想就这样永远定格时间，送给你四季的晴天。देखिए, ग्रुप का शेयर प्राइस दूसरे दिन भी गिर रहा है। वाइस प्रेसिडेंट लियू, आपके पास कोई सोल्यूशन है? ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट ने इस प्रॉब्लम के लिए रिकॉल ले लिया है। रिकॉल से क्या फायदा? इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से पब्लिक कंपनी पर सवाल उठा रही है। हम उसका क्या करेंगे? असल में बात यह है कि हमेशा से मिस्टर लियू ही इसके इंचार्ज थे। वाइस प्रेसिडेंट अभी अभी आए हैं। इतने कम टाइम में इस सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप इन्हें चेंज कर दें और रीसिलेक्शन करें तो शायद हमारी कंपनी फिर से पब्लिक का भरोसा जीत पाए। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिना प्रेसिडेंट के ग्रुप की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती है। मिस्टर वैन, मुझे लगता है आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी है। मिस्टर लियू, आपको तो घर पर आराम करना चाहिए। आप यहाँ क्यों आए? ग्रुप की प्रॉब्लम है और वो अभी मुझसे बड़ी है। इस वक्त पूरे ग्रुप को मिलकर काम करना चाहिए और कोई सल्यूशन ढूंढना चाहिए। मैं सच का पता लगा के रहूंगा और किसी को भी अपने फायदे के लिए कंपनी की प्रेस्टीज मिटाने नहीं दूंगा। वेंशियान अलग है और मिस्टर वैन अलग है। मैं चाहता हूं तुम अपनी फीलिंग्स को काम से अलग रखो। लियू, अब तुम सिर्फ मेरे काम में ही नहीं बल्कि मेरी फीलिंग्स में भी इंटरफेयर कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम पहले जैसे थे वैसे हो जाओ और जरा शांत दिमाग से काम लो। पहले जैसा? तुम हमेशा से यही चाहते थे कि मैं तुम्हारे नीचे रहकर काम करूं, और अभी भी जो हुआ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। ठंडे दिमाग से सोचो। मैं और वेंशियन हमेशा तुम्हारे साथ हैं जाओ जाओ। जानता हूं मिस्टर वैन। तुम अब नया सूट सिलवा लो और प्रेसिडेंट बनने की तैयारी करो। बधाई हो। मिस्टर लियू, हालांकि हमारे डिजाइनर टॉय का फर्स्ट बैच पूरा बिक चुका है, लेकिन काफी कंज्यूमर्स का कोई डेटा नहीं बचा है, तो इतने कम टाइम में उन्हें रिकॉल करना बहुत मुश्किल है, जिसका मतलब है कि प्रॉब्लम शायद और भी बढ़ सकती हैं। अब तक बात सिर्फ रिकॉल की नहीं है। हमारी टॉप प्रायोरिटी है कंज्यूमर्स को कॉम्पनसेट करके ग्रुप की इज्जत बचाना। वाइस प्रेसिडेंट ने कंज्यूमर्स को दिलासा देने के लिए उन्हें कॉम्पनसेशन और मेडिकल एड भी दिया है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ अलग भी होना चाहिए। मैं कुछ सोचता हूँ। ओके। सॉरी, आज मुझे थोड़ी देर हो गई, आ नहीं पाया। कोई बात नहीं, इट्स ओके।
लेकिन तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। शिलाय, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? अभी तक कुछ सोचा नहीं है, बस फॉल्टी प्रोडक्ट्स को रिकॉल करके कंज्यूमर्स का फिर से भरोसा जीतना है। हाँ, एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा जीतना मुश्किल होता है। लगता है पुराने तरीके से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ अलग करना होगा। ठीक है, चलो कहीं बाहर चलते हैं, किसी गेम पार्लर में। अभी ये तुम्हारे लिए माइंड रिलैक्सेशन है। हाँ, देखो, इन छोटी छोटी गेम्स को तुम कम मत समझो। मेरा माइंड तो इन सब से ही कूल होता है। ये मैजिक वेपन्स हैं। तो एक गेम हो जाए? चैलेंज मत करो, तुम्हें पता नहीं है मैं शूटिंग क्लब का VIP मेंबर हूँ। वाओ, अब बताओ क्या चाहिए? ये वाला टेडी बेयर। ये लो। शिलाय, जरा आराम से खेलो, स्क्रीन तोड़ मत देना। अर्टियान, अभी तुमने जो कहा उसे फिर से बोलना। मैंने कहा आराम से, स्क्रीन मत तोड़ देना। मैं समझ गया, प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। मुआ! तुम सच में मेरी स्वीटी हो। तो सुनो, हमारा पहला स्टेप, रिकॉर्ड डिजाइनर टॉय। टैंक सुनो, R&D डिपार्टमेंट से कहो हमें उन सोर्सेस से जोड़े जो हमारे साथ मिलकर लॉटरी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। बातचीत मैं शुरू करूंगा और फिर सब मिलकर मार्केट लिंकेज और तुम्हारे बिग डेटा को प्रमोट करेंगे, क्योंकि अब वक्त है कुछ नया करने का। कस्टमर्स से उनके प्रेफरेंसेस की जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे उनके लिए सरप्राइज तैयार करो। मैं बिग डेटा में अच्छा तो हूँ, लेकिन हम जॉइंट मार्केटिंग करके ये कैसे करेंगे? स्मैशिंग द गोल्डन एग। हेलो एवरीवन, मैं शी एंड चैंग ग्रुप का ये प्रेसिडेंट। देखो, तुम्हारा बीमार सीईओ फिर से लाइव है। आपको प्राइज जीतने के लिए गोल्डन एग देना होगा ताकि टॉयज और कंज्यूमर्स दोनों बच सके। कंज्यूमर्स खराब टॉयज लेकर कंपनी में नीचे आए और सरप्राइज के लिए गोल्डन एग स्मैश करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि गोल्डन एग स्मैश करने के बाद उस खराब डिजाइनर टॉय को सबके सामने लाइव ठीक किया जाएगा। तो हिट करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपका गिफ्ट तैयार रखूंगा। Dare to hit, get the gift। मैं इस वक्त शियांग शैंग ग्रुप बिल्डिंग के पास ही हूँ और जैसा आप देख रहे हैं हमारे पीछे सरप्राइज गिफ्ट लेने वालों की लाइन लगी हुई है। अरे ये तो वही पेट आइटम है, मैं इसे पहले नहीं खरीद पाई थी। इसे कहते हैं अपनी जिम्मेदारी निभाना। शियांग शैंग ग्रुप ने दिखा दिया है कि मुश्किलों से लड़ना किसे कहते हैं। आइए अंदर चलते हैं। तो देखा आप सब लोगों ने, ये सल्यूशन था। मैंने लाइव कर दिखाया बिना किसी की हेल्प के। रिकॉल इशू को सुलझाया और ग्रुप की इज्जत को भी साथ में बचाया। नहीं तो हमें नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी घटिया पब्लिसिटी से सेल्स बढ़ाएंगे तो कब तक टिक पाओगे? हर बिजनेस में मुश्किलें आती हैं, लेकिन बिना पूरी कोशिश किए कुछ भी नहीं होता है। आप लोग चाहे तो हाथ पे हाथ धरे बैठकर खुद से पूछ सकते हैं कि इस ग्रुप का भविष्य क्या होगा और ये कितना लंबा टिकेगा। मिस्टर लियू, क्या बोले जा रहे हैं आप? मुश्किलें हमारे सामने हैं। अगर हम साथ मिलकर इससे निकलने के बारे में ना सोचकर बस अपने फायदे के लिए ब्लेम गेम खेलेंगे और उसी के लिए इतनी गंदी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो बिजनेस कैसे टिकेगा? एक बात बताइए, इस मुसीबत के वक्त में क्या कोई है जिसने इस कंपनी के लॉस को प्रॉफिट में बदल कर दिखाया? बताइए, कोई है ऐसा? ऐसे अच्छा बोल के और अपनी काबिलियत दिखाकर तुम अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। कुछ भी कर लो, शियान शैंग की इज्जत तुम्हारी वजह से खराब हुई है, यही सच है। तो इसलिए वोट से ही फैसला होगा कि मिस्टर लियू रहेंगे या नहीं। ठीक है, मैं भी यही चाहता हूं। लियू शिलाई, लियू जाओ जाओ
लियू जाओजाओ, लियू शिलाई, लियू शिलाई, लियू जाओजाओ, लियू शिलाई। 4 वोट्स, लियू जाओजाओ 4 वोट्स। लियू शिलाई को 5 वोट्स। वोटिंग बंद। शियान शैंग ग्रुप के अगले सीईओ अभी भी मिस्टर लियू शिलाई हैं। तो तुम दोनों ने मुझे मिलकर बेवकूफ बनाया। जाओ जाओ, मैं मदद करना चाहता हूं, पर रिस्क तुम्हें उठाना होगा। जब तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे दूंगा। मैं उसके साथ सच्चाई से रिश्ता निभाना चाहता हूं, लेकिन ये तो ब्लैकमेल करने पे लगे हुए हैं। लियू, ये वेन मेरा दिमाग खराब कर रहा है। कह रहा है कि शादी से पहले मुझे सीईओ बनना पड़ेगा। मुझे सब नहीं करना। फिक्र मत करो, एक आइडिया है मेरे पास। जैसा बोलूं वैसा करते जाओ। आई एम सॉरी मिस्टर वेन। वेन शियान आपकी बेटी है, शतरंज का कोई मोहरा नहीं। मैं इसकी नहीं मानूंगा, पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। मिस्टर वेन, जब से मैंने ऑफिस संभाला है तब से आप चाले ही चलते आए हैं। चाहे वो पेट क्यूट सीरीज हो, या शाहजिंग की प्री सेल, या फिर रिसोर्ट पर मुझ पर हुआ हमला। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। आपकी सीनियरिटी की बहुत इज्जत करता हूं। आप वेन शियन के डैड और जाओ जाओ के होने वाले फादर इन लॉ हैं। इसीलिए ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कंपनी का नुकसान करने के लिए राइवल्स का साथ देना है, या फिर आपको शांति से जीना है? तुम्हें तो जाओ जाओ, तुम मैच्योर हो, अपना ख्याल रख सकते हो। अंकल को तुम्हारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। डैड को मेरी फिक्र तो होगी ही। मुझे लगा वो मुझे लेक्चर देंगे। पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे को प्रॉब्लम हो। बस करो, ज्ञान मत दो। एक बात बताऊं, एक सीईओ की जिंदगी ना किसी बंधुआ मजदूर से भी बदतर होती है। उससे अच्छा तो एक आम मजदूर होता है। मुझे जरा अच्छे से समझाओगे? ओके, अब तुमने इतनी मेहनत की है तो कंपनी का सारा भार तुम अपने कंधों पे क्यों नहीं ले लेते, ताकि मैं विशिंग वेल वाला कछुआ बनकर महफूज महसूस करूं। मानना पड़ेगा मेरे गोल्डन टर्टल। थैंक यू भरोसा करने के लिए, मुझसे मदद मांगने के लिए। मैंने ये सब कुछ सिर्फ जलन की वजह से किया। जब से मेरी जिंदगी में वेन शियान आई है, तब से मुझे समझ आया कि एक असली आदमी कौन होता है और उसकी जिम्मेदारियां क्या होती है। मैं उसे जिंदगी भर लटका के नहीं रखना चाहता, और ना ही उसे कभी दुखी देखना चाहता हूं। इसलिए बेहतर होगा मैं जैसा हूं जिंदगी भर वैसे ही उसके साथ रहूं। कंग्रेचुलेशंस, अब तुम एक मैच्योर इंसान बन गए हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। अब मैं खुशी से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकता हूं। अच्छा अंकल, आप मेरे डैड से बात करिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। तो बोलो, तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मैं बस मिलने के लिए आया हूँ, साथ में मजाक भी उड़ाने। तुम ओके ओके, पहले से मेरा दिमाग खराब है और तुम मेरा दिमाग और खराब करने आ गए। अरे यार, तुम खामखा नाराज होते हो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लियू ने तो बोर्ड मीटिंग में कुछ भी एक्सपोज नहीं किया, क्योंकि वो तुम्हें एक मौका देना चाहता है ताकि इज्जत से रिटायर हो सको। क्या वो सच में मुझे रिटायर देखना चाहते हैं?
हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि बस करियर वाइज हमने बहुत काम कर लिया, अब आराम करते हैं। अब हमारे बच्चों के काम करने का वक्त है। तुमने 2 लड़के बड़े किए हैं ना, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। अरे तुमने भी तो इतनी प्यारी बेटी को पाला पोसा है। बहुत जल्द तुम्हारी बेटी मेरी बेटी बनने जा रही है। कौन सी तुम्हारी बेटी? ये मेरी बेटी है। देखा इसे कैसे उबल रहा है, ये हमेशा की तरह। हाँ, गुस्से में ही रहता है। ये आपके लिए। चाय कमाल की है। उतनी भी नहीं है। एक और चाय मिलेगी? मुझे सब पता होने के बावजूद तुमने कैसे सब फिगर आउट कर लिया, एकदम स्टेप बाय स्टेप। क्या बात है लियो, मेरा बॉयफ्रेंड कमाल है। अटियान, अगर तुमने बोला नहीं होता ना तो मुझे गोल्डन एग्स का आइडिया आता ही नहीं कभी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमेशा कोई और रास्ता भी होता है। सरप्राइज दो और जीतो। क्या तुम अब भी ऐसा ही सोचते हो कि आम लोगों से हटकर सोचना बुरी बात है? ये तो मेरी आदत है। मैं सोचा करती थी कि तुम मेरा हमेशा बहुत टफ टेस्ट लेते हो। और अब क्या लगता है? अब लगता है कि मेरे लिए तुम एक कुदरत का तोहफा हो। इतना सारा तला हुआ खाने के बाद मुझे जिम में 1 घंटे तक ट्रेडमिल पे दौड़ना होगा। टेंशन मत लो, आज के बाद तुम्हारे खाने पीने का और तुम्हारा स्लिमिंग प्लान का फॉलो अप सब मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ बल्कि वादा करता हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे जो कड़वा बोलकर लोगों का दिल तोड़ते थे। वो वक्त कुछ अलग था, छोड़ो ना। उस वक्त मैं भी बहुत गरीब हुआ करती थी, डरी सहमी, इसलिए मुझे दूसरों की सोच की परवाह है। क्यों ना हम सब कुछ भूलकर दोबारा से एक नई शुरुआत करें। हेलो, मैं हूँ ली हाई। मैं अपने करीबी लोगों का ख्याल रखता हूँ। वैसे मैं जिंदा दिल इंसान हूँ, सबसे तमीज से बात करने की कोशिश करता हूँ और तुम्हारी सेहत का ख्याल रखूंगा। हेलो, मैं शैन रोज हूँ। मैं वो सुंदर लड़की हूँ जो लोगों के लिए खुद को नहीं बदलूंगी, और अगर बदलूंगी भी तो अपनी खुद की मर्जी से। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी, एक दूसरे को दोबारा जानकर। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। आखिर तुमने मुझसे इतनी चीजें छुपाई क्यों? हाँ? मुझे लगा तुम इन्हें राज नहीं रख पाओगी, बस इसलिए नहीं बताई। तुम्हारे लिए वक्त मुश्किल रहा होगा ना मेरी प्यारी प्रिंसेस? हाँ, मुश्किल तो था और मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगी, मगर मुझे पता है ये सब तुमने मेरे लिए किया। सबने तुम्हें हमेशा गलत ठहराया। ज़ाज़ा, हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। मुझे ये एहसास हुआ है कि तुम्हें चुनकर मैंने गलत नहीं किया। और अब तो मैं तुमसे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। अब क्या सोच रहे हो तुम? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जब तुमसे पहली बार मिला था। ये क्या कर रहे हो भाई? तुम जिस तरह से रिंग दे रहे हो ना, वो बहुत ही बोरिंग और आउटडेटेड हो चुका है। हम कुछ नया ट्राई करते हैं। रोज बोलो ना। मिस्टर लियू, अटियान के साथ पहली मुलाकात कैसी थी, वही रिक्रिएट करते हैं। कार एक्सीडेंट। नहीं, मैं मतलब बड़े होने के बाद। देखिए मिस्टर लियू, जो कंपनी चोरी करती है वो जल्दी बंद हो जाती है। बड़े होने के बाद भी हमारी पहली मुलाकात कुछ ज्यादा खास नहीं थी। मिस्टर लियू, आपका और अटियान का फर्स्ट किस कब हुआ?
अरे वो जब हुआ था तो बहुत ही हल्का फुल्का था। उस वक्त हुआ ये कि इस बार मेरी बीमारी बढ़ गई तो माथे पर किस काफी नहीं होगा। क्या मतलब तुम्हारा काफी नहीं? उस वक्त वो बहुत ही प्यारा किस था। हाँ, लेकिन थोड़ी सी चालाकी की थी। ऐसा क्या? उसके बाद आपके और अटियान के बीच क्या कोई रोमांटिक मोमेंट हुआ था? हाँ रोज, तुम इतनी धूप में मुझे क्यों लाई हो? यहाँ पर आखिर क्या सरप्राइज है? अटियान, तुम फ्यूचर में कहीं भी जाओ, मेरा घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। सुनो टियान, अब मैं मेरा क्रश तुम्हें सौंपती हूँ। खुश रहो। हाय मिस टियान। मेरा बॉयफ्रेंड सबसे प्यारा है। जैक की अदाएं जानलेवा है। मैं अपने ही दोनों हाथों से काम चला लेता हूँ। अटियान, तुम्हारे आने से मुझे मेरी बीमारी से छुटकारा मिला। मैं दुनिया का सामना करना सीख गया और तुमसे मिलकर मैंने सीखा प्यार हमारे सारे सपने पूरे करने में एक दूसरे की ताकत बनेगा। क्या तुम इस दीवाने से शादी करोगी और अपनी जिंदगी में मुझे शामिल करोगी? शलाय, तुम हमेशा से मेरी जिंदगी हो। तुम हर मुश्किल पार करते हो, सारी जंजीरें तोड़कर मुझ तक पहुंचते हो। मैं समझती हूँ, जब दो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने से आखिर में एक दूसरे के हो जाते हैं। मुझे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना है। तुम्हारे प्यार के समंदर में डूबना चाहती हूँ।
आखिर मेरे बॉस दुनियादारी में आ ही गए। म्यूजिक चलाओ जोर से। Take a long time to see you again. Memory have come out my head. A wonderful face emerging in my mind. I wish hold you like I want to. I will always plead that you only belong to me. We'll be forever. I'm so in love with you. I will always plead you'll be here when Mr. Right holding my hand. We'll live it forever. I remember every time we make a rise a story. See you, my love, you are the one shining all the stars in my life. I will always plead that you only belong to me. We'll be forever. I'm so in love with you. I will always plead you'll be here when Mr. Right holding my hand. We are living forever. ये क्या? मैंने तुम्हें डाइट फॉलो करते हुए इतना खुश आज तक नहीं देखा। मेरे एक पुराने क्लासमेट ने इसे मेरे लिए बहुत प्यार से बनाया है। खा के वजन नहीं बढ़ेगा। ट्राई करना चाहोगी? मैं समझती हूँ। डाइट नहीं, उसे बनाने वाला जरूरी है। इसमें डॉक्टर ली की फीलिंग्स जो है। हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं, स्कूलमेट रिलेशनशिप। स्कूल मेट रिलेशनशिप। आज क्लासमेट, कल पड़ोस का लड़का और परसों वो बन जाएगा हॉट बॉयफ्रेंड। अटियान, मुझे छेड़ना बंद करो। मुझे हंसी आ रही है। तुम बहुत क्यूट लग रही हो। ले, तुम तो बहुत क्यूट हो, सबसे क्यूट। क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं? मैं चलो बोलो भी, कुछ तो बोलो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। ये मुझसे नहीं हो रहा। नहीं, माय बैड, माय बैड। मुझे क्या पता था कि उस लड़की को इतना बुरा लग जाएगा। इस वाले में थोड़ी कम हवा है। देखो, रुको मैं करके दिखाती हूँ। ये देखो आ गया। अरे नहीं आया, तुम ट्राई करो। मेरा टारगेट बिल्कुल सही है, देखना नेक्स्ट टाइम निकाल लूंगा। तुम्हारा बैग तो बहुत क्यूट है। हाँ हाँ, ये मैंने मार्केट से लिया। अरे ये क्या है? अच्छा ये देखो। 深海里一次不经意擦肩，两颗沙相遇之后的缠绵，不遮不掩，晚风吹起我对你的思念，让我辗转难眠。到底该怎么形容这感觉？也
些誓言能否兑现？在爱与不爱之间，何必如此纠结？写下的